और वही सब बढ़िया। तो ये है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम रिटर्न कीवर्ड के बारे में समझेंगे कि मेथड्स के अंदर हम रिटर्न को क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड, अब मान लो मुझे एक मेथड है मेरे पास, लेकिन मेरे को यहाँ से मुझे एक वैल्यू ना अपने मेन मेथड के अंदर चाहिए। मतलब यहाँ जो चीज़ वैल्यू है, जो वैल्यू इधर है मेरे मेथड में, वो मुझे मेरे मेन मेथड में उसका इस्तेमाल करना है, मतलब उसे रिटर्न करो मुझे चाहिए वहाँ पे। इसलिए हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं मेथड से किसी कोई वैल्यू को भेजने के लिए। समझ में आया? जैसे मुझे एक मेथड है मेरे पास, है मेथड, मेन मेथड नहीं, मेथड है। अब मेथड के अंदर मैंने एक मैंने कैलकुलेशन करी। अब कैलकुलेशन करके मेरे पास एक आंसर आया। अब इस आंसर को मेरे को प्रिंट नहीं कराना, मतलब डिस्प्ले नहीं कराना, मुझे इसे यूज़र के पास भेजना है। मुझे यूज़र के पास इसे भेजना है मेन मेथड के जरिए। जब वो कॉल करे तो मेरे को उसको ये वैल्यू भी दे। मुझे ये वैल्यू इसकी स्टोर करनी है कहीं पे। तो कैसे करेंगे हम? तो हम इसलिए रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो रिटर्न क्या कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फिर और अच्छे समझ में आएगा। तो क्या है कि हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैंने यहाँ इसको से हाई को नाम चेंज कर लेते हैं। ना ये नहीं, क्या करें? कुछ ग्रेटर फंक्शन, हमने इसका नाम दिया ग्रेटर। मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर के वेरिएबल्स लिए मेथड के अंदर, var 1 एंड var 2 दोनों इंटीजर है। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ। हम अब कंडीशन अगर तुमने करा है सही से तो तुम इसके साथ थोड़े फेमिलियर हो गए होगे कंडीशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सिंटेक्स को बार बार नहीं समझाऊंगा। अगर सिंटेक्स तुम्हें समझना है या फिर इसको यूज़ करना समझना है तो पहले की वीडियोस देख सकते हो तुम, कंडीशनल प्रोग्रामिंग वाली। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताया है कि कैसे इफ़ एल्स और इफ़ एल्स को एल्स इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें कंडीशनल स्टेटमेंट आती है। ठीक है, तो var 1 मैंने लॉजिकल ऑपरेटर नहीं बताया ना, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ और इस्तेमाल करते हैं। कुछ और करेंगे हम, जो होगा ऐड। सिंपल करते हैं हम सबसे सिंपल करके करेंगे ऐड। मुझे होगा अभी मेथड समझाना है कि हम रिटर्न कैसे कर रहे हैं। यहाँ मैं कुछ और ही समझा रहा हूँ, अभी रिटर्न समझा रहा हूँ। तो इसके लिए हम सबसे सिंपल कुछ लेते हैं ऐड। तो मैं ये मैंने एक इंटीजर रेस बनाया जिसके वैल्यू क्या है var 1 + var 2, और फिर मैंने just a mistake, yes,
ME है बिड, इसे थोड़ा सा कर ले सही। यहाँ पे ऐड, पहले मैं लिखता हूँ उसके बाद बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो 34,56 अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक दो वेरिएबल्स को यहाँ मैंने जस्ट आर्ग्यूमेंट बनाया कि दो वेरिएबल चाहिए मुझे आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, जो कि दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब मैंने एक इंटीजर रेस डिफाइन करा जिसकी वैल्यू क्या है var1 प्लस var2, जो कि हम आर्ग्यूमेंट में लेंगे। फिर से मैंने रिटर्न करा। अब रिटर्न क्या करेगा, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ देखो, जब मैं एक वेरिएबल में इंट वेर है, एक वेरिएबल मैंने यहाँ लिया। अब यहाँ मैंने एक ये मेथड रख रखा है, ऐड 34,56। अब रिटर्न क्या करेगा कि इसे ये वैल्यू यहाँ जो यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ वो यहाँ पे ये इसे दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा ये कोड। तो var1 क्या है 34, var2 क्या है 56, दोनों ऐड होंगे, कितना आएगा 90, हाँ 90 आएगा। सो रिटर्न क्या करेगा 90 रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न ऐसे करके इसके अंदर रिटर्न कर देगा 90। तो वेर की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो अगर मैं यहाँ पर राइट लाइन वेर करूँ तो क्या आएगा। और एक और चीज़, यहाँ मैंने वॉइड की जगह इंट क्यों रखा, देखो जब हमें कोई भी चीज़ रिटर्न करवानी होती है किसी को, तो इसीलिए हम यहाँ पर रिटर्न नहीं करवानी होती तो वॉइड रखते हैं। अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना, मुझे डिस्प्ले करा रहा हो तो वॉइड रख रखा है मैंने। लेकिन मुझे किसी को रिटर्न करना है, कोई वैल्यू है ना, रिटर्न करना है तो मुझे वो रखना पड़ेगा। एक जो चीज़ मैं रिटर्न कर रहा हूँ, मैं एक इंटीजर रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे इंटीजर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे जस्टिफाई करना होगा, ठीक है, कि मेरे को कुछ रिटर्न करना है और वो इंटीजर है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट लगाया। अब मेन मेथड में क्यों वॉइड लगता है, मेन मेथड किसी को रिटर्न करता है कुछ नहीं, मेन मेथड तो एग्जीक्यूट होता है खुद ही, तो रिटर्न थोड़ी करता है। यहाँ मेथड क्यों कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम उसे कॉल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ ऐड ये प्लस ये, तो ये यहाँ पे इसे रिटर्न करेगा वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है वो वेर की वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैंने console.write लाइन वेर कर रखा है, जिससे क्या होगा वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो देखते हैं क्या आता है। तो 34, मैंने 56 ले रखा है। अब इसे रिटर्न कर 90 आ गया। तो समझ में आ रहा है रिटर्न कैसे इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा बस इस कोड को तुम पॉज करके अच्छे से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। रिटर्न को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं आर्ग्यूमेंट में। अगर मुझे कुछ भी रिटर्न करना है वैल्यू, तो मुझे उसके लिए रिटर्न लगाते हैं हम मुझे किसी को वैल्यू भेजनी है, कहीं पे स्टोर करवानी है किसी को, तो उसके लिए मैं रिटर्न करता हूँ यहाँ पे उस वैल्यू को। और यहाँ पे वॉइड की जगह वो डेटा टाइप होना चाहिए। वॉइड हम उसलिए लगाते हैं क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना। इस मेथड से वॉइड, जैसे मेन मेथड में वॉइड है क्योंकि मेन मेथड में मुझे किसी को कुछ रिटर्न नहीं करना। ऐसे ही यहाँ पे पहले वॉइड इसलिए था कि ये किसी को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था, लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं तब हमें उसका डेटा टाइप भी बताना होता है कि इस डेटा टाइप क्या हम रिटर्न कर रहे हैं। तो इंट हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है। ऐसे होता है, समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे कोई और कुछ लें तो 5 प्लस क्यों डालते, 5,6 11 आ गया, सही है।
सब कुछ समझ में आ गया, नहीं समझा एक और ट्यूटोरियल देख लो। इन रिटर्न को इससे ज़्यादा जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये बहुत सही। और तो रिटर्न में तो इतना ही है। अब इसके बाद हम मेथड के अंदर थोड़ी और चीज़ें देखेंगे अगले ट्यूटोरियल में। तो बाय।